एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्स ट्रू। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज जो है मैं BHU के पोर्टल पे हूँ। और BHU के पोर्टल पे मैं क्यों हूँ ये आप लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन ऑफ ओपनिंग रजिस्ट्रेशन जो है आपका यूजी का ओपनिंग रजिस्ट्रेशन यूजी पोर्टल टिल 5 अगस्त तक जो है यहाँ पे आ चुका है नोटिस। यहाँ पे देखो, द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज of the academic session 24-25 is now active and shall remain open till August 5 to 2024. Student can register and fill their details. Further subject preference can be filled after the NTA CUET UG result declaration followed by payment of the registration fee. यानी कि आप 5 अगस्त तक जो है CUET UG का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो BHU में। दिल्ली में यूजी का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका था, जिसका नोटिस जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुकी हूँ। और अभी ये जो है ये BHU का जो है वो आ चुका है। तो आप लोग जो है यूजी वाले जितने भी बच्चे हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाइए इस फॉर्म को भरने के लिए। और सबसे फर्स्ट क्वेरी आप लोग के पास ये होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो है फॉर्म फिलिंग के वक्त BHU नहीं डाला था, तो क्या मैं BHU में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने वहाँ नहीं BHU डाला, आपने यहाँ नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें ये पोर्टल ओपन किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ आपके कुछ आपके प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा और आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। बाकी कुछ भी नहीं होगा फ़िलहाल। ये जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि BHU का खुद का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो भरना होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपको हिस्ट्री ऑनर्स लेना है, तो BHU में हिस्ट्री ऑनर्स के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे हिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना आता है और वो पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस का भी आता है और वो मतलब मेन कैंपस का भी आता है। तो ये तो तब आप लोग भर पाइएगा जब CUET UG का एक रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि इस नोटिस में मेंशन है। तो आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, बस इसी पोर्टल पे आना है, ठीक है। और जो है इस पोर्टल पे आने के बाद आपको ये लिंक जो है आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, जिसमें कि UR OBC और EWS का 500 लग रहा है और SC ST PWD का 250 लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए स्टेप फॉर एडमिशन CUET, यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ेगा आपको ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्लेम इफ़ एप्लीकेबल, द सिलेक्शन ऑफ UG प्रोग्राम शुड बी द सेम एज ऑप्टेड इन द NTA एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो है वो NTA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो डाले हैं वही होगा। एनी मिसमैच इन्फॉर्मेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर BHU विल बी बेस्ड ऑन द NTA एप्लीकेंट नंबर, देयरफॉर कैंडिडेट शुड बी वैलिड NTA एप्लीकेशन नंबर। तो आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा और आपको जो है डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा और एक कैप्चा आएगा भरने के लिए जिसको आपको भर के आपको नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो लिखा हुआ है स्कैन्ड कॉपी जो है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी एप्लीकेबल एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है और यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है www.bhu.ac.in। तो यहाँ पे जाके जो है आप बिल्कुल अपना सारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो
करना कुछ नहीं है, ये जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा खुलेगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि साइबर से कराएं, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो प्लीज़ लैपटॉप पे करिए, फ़ोन पे करने का कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेंट CUET नंबर, मतलब आपका जो CUET एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालो, कैप्चा डालो एंड देन रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू दियर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड अदर डिटेल इंटर्ड बाय एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन एन CUET एप्लीकेशन। मतलब CUET एप्लीकेशन नंबर में आप जैसा जो डाले थे, आप कोशिश करना कि आप वैसा ही डालो, ठीक है। उसके बाद इसको डाल के रजिस्टर करके जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको 3 स्टेप मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, दूसरे में आपका एकेडमिक डिटेल होगा और तीसरे में होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस, जो कि आपका रिजल्ट आने के बाद खुलेगा। बाकी आप ये दोनों फ़िलहाल रजिस्टर्ड कर लो, फ़िलहाल ये दोनों स्टेप जो है आप लोग कंप्लीट करके रेडी रहो, ताकि जो है जैसे ही CUET का रिज़ल्ट आए वो आप लोग तुरंत सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो है अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भर सको। इस चैनल को CUET UG वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ही CUET UG के जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे और जितने भी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन होगी, चाहे वो BHU हो, JNU हो, DU हो, या फिर CUET के रिज़ल्ट का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी हो, BBAU हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मेरे चैनल पे आप जाके देख लो। मैंने CUET PG के लिए भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी को कवर करने की कोशिश करा हूँ, तो इसीलिए CUET UG का भी जो है पूरी यूनिवर्सिटी, लगभग सारी यूनिवर्सिटी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सो UG वाले और PG वाले दोनों बच्चों के लिए ये यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके प्लीज़ और कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर रखिए, ताकि आपकी बात मेरे तक पहुंच सके और मैं एज सून एज पॉसिबल आप लोग के क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए नए अपडेट के लिए। थैंक यू।